गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ में आपको हमेशा काम आएगा, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम दो या अगली क्लासेस में आप 10th या 11th 12th जो भी पढ़ेंगे आपको हमेशा काम देंगे, इसलिए बड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें मिस्टेक करते हैं क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ। रैशनलाइजेशन में बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो एक एक चारों क्वेश्चन हैं, इनमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आता है रैशनलाइजेशन और डिनोमिनेटर, यानी नीचे जो संख्याएं दी हुई है डिनोमिनेटर में, इनको रैशनलाइज। तो रैशनलाइज का मतलब होता है बच्चों नीचे से रूट हटाना। आपको क्या करना है, नीचे से स्क्वायर रूट दिया है, इसको कुछ मल्टीप्लाई करके इसको हटाना। अब मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो किसी भी संख्या में आप 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो संख्या चेंज नहीं होती है। तो ये जो संख्या है इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो ये जो संख्या दी 1/√7, इसको रैशनलाइज कर रहे हैं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/√7 × 1। अब ये 1 जो है, इस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ √7/√7, क्योंकि ये 1 होता है। अब मैंने √7/√7 का मल्टीप्लाई क्यों किया बच्चों, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि नीचे से डिनोमिनेटर में से रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए √7 है तो एक √7 और आ जाए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी √7 × √7 तो 7 आ जाएगा। तो √7 की आवश्यकता है, तो √7 डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों रखना पड़ेंगे और मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 1 होता है तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम √7 ला सकते हैं। अकेला 1/√7 नहीं लिख सकते बच्चों, समझ गए ना। तो इसका वैल्यू 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आगे और सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया √7 और √7, चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हो। इरेशनल का इरेशनल में मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों रूट के अंदर चले जाते हैं, और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1√7 या √7 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 2 बार है तो 7 बाहर आ गया आपका, और √7, और ये आपका आंसर हो गया बच्चों। समझ में आया, यानी करना क्या है आपको इन सवालों में, नीचे जो डिनोमिनेटर में रूट दिया उसको हटाना है, और हटाने के लिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को फिर अपनी आवश्यकता उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके नीचे डिनोमिनेटर विदाउट स्क्वायर रूट वाला करना है आपको, ठीक है। तो ये रैशनलाइजेशन हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 का। आपको रैशनलाइज करना 1/√7 माइनस √6 का। तो देखिए बच्चे, रैशनलाइजेशन का मतलब हुआ नीचे से दोनों के स्क्वायर रूट हटाना। जब सिंगल टर्म हो तो सिंगल का मल्टीप्लाई। अब यहाँ 2 टर्म्स आ गई, यानी 2 टर्म्स है तो यहाँ पर हमेशा ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ये ध्यान रखना। रैशनलाइजेशन करना है जब भी नीचे 2 टर्म्स हो तो आइडेंटिटी a² - b² वाली यूज़ करेंगे, मीन्स a+b a - b का मल्टीप्लाई होता है तो a² - b²। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम इसमें क्या 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको करना क्या है बच्चों, ये जो 1 है इस 1 को आपको इस टर्म से रिप्लेस करना, यानी चेंज करना। कैसे, जो भी यहाँ साइन है, अगर माइनस है तो आपको प्लस लेके यहाँ लिखना है, और प्लस है तो माइनस लिखना है, यानी इसका अपोजिट साइन लेना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो यहाँ माइनस है तो आप लिखेंगे रूट, इसको ब्रैकेट लगा देना, √7 प्लस √6, और चूंकि 1 लाना है तो ऊपर भी √7 प्लस √6। इसको रैशनलाइजेशन बोलेंगे। क्यों रैशनलाइजेशन बोलेंगे, चूँकि यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगा, a+b हो गया, a-b हो गया, तो क्या हो जाएगा a² - b², तो दोनों के स्क्वायर रूट हट जाएंगे। तो अगली स्टेप में
फ्रॉम दिस आइडेंटिटी क्या हो गया, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, और ऊपर 1 का मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ रहेगा √7 प्लस √6। एक्चुअली हम ऊपर से कोई मतलब नहीं, हमको उसने कहा डिनोमिनेटर में रूट हटाना, ऊपर रूट रहे या न रहे आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया, इस आइडेंटिटी से नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर का हो गया 7, बी स्क्वायर का आ गया 6, क्योंकि रूट से स्क्वायर हट जाएगा, है ना। तो यहाँ से ऊपर हो गया √7 प्लस √6, नीचे कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1 आ गया, तो √7 प्लस √6, तो आपका आंसर आ गया √7 प्लस √6, ये आपका आंसर हो गया रैशनलाइजेशन करने के बाद। बच्चों थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से 1/√5 प्लस √2, है ना, √5 प्लस √2 दिया है, इसको रैशनलाइजेशन करना। तो जब नीचे एक से अधिक टर्म यानी 2 टर्म्स हो, तो 2 टर्म्स के लिए हमेशा ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, क्या, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। ऊपर जो भी रूट दिया है नहीं दिया, ऊपर वाले से आपको कुछ लेना देना नहीं, आपको सिर्फ ध्यान देना है नीचे। तो नीचे अगर एक से ज़्यादा टर्म्स हो तो हम पहले क्या है 1, इसका जो सिद्धांत है वो क्या है 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये जो नीचे है इस ये आइडेंटिटी अप्लाई करना है, तो प्लस साइन है तो आप क्या लेंगे, आप माइनस √5 माइनस √2, और जो नीचे लिखा है वही ऊपर लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि 1 लाना है बच्चों, √5 माइनस √2, ये दोनों कैंसिल होके 1 हो जाता है, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर सकते हैं। अब नीचे हमने क्या ले आए हैं, ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये बना लिया है, ये 2 टर्म्स को इस प्रकार से लिख लिया कि आइडेंटिटी अप्लाई हो सके। तो a प्लस बी भी हो गया, a माइनस बी, तो नीचे क्या हो जाएगा, इस आइडेंटिटी से √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करा तो एज इट इज़ रहा। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर तो आपने ऐसा ही लिख दिया 1 माइनस √2, रैशनलाइजेशन का मतलब हुआ नीचे से रूट हटाना। तो ये क्या हो गया, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 हो गया बच्चों, और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो नीचे कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, और ऊपर √5 माइनस √2, एक ये भी आंसर हो गया है। और आप चाहे तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट करना यानी दोनों को 3 से डिवाइड कर दो आप, ये भी आंसर है। तो ये भी आपका आंसर है, और चाहे तो ये भी आप लिख सकते हो, समझ गए ना। तो ये आपका आंसर, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हुआ बच्चों। प्यारे बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 5th का 4th, 1/√7 माइनस √2, डिनोमिनेटर में √7 माइनस, तो आपको ये √7 जो है ये इसका रूट हटाना, लेकिन यहाँ 2 टर्म्स है, जब भी आपको 2 टर्म्स दी हुई हो तो हमेशा ये आइडेंटिटी लगाना है, क्या, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको परमानेंट नॉलेज में फिट कर लेना है, रट लो इसको, कि जब भी 2 टर्म्स हो तो आपको आइडेंटिटी अप्लाई करना है। अब यहाँ से देखिए 1/√2 माइनस 2 है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करने के नीचे 2 टर्म्स है, तो आपको करना क्या, जो टर्म्स है वो का वैसा ही लिखना है, सिर्फ साइन बदलना है। अगर रूट है तो रूट वाली लिखना है, बिना रूट वाली है तो बिना रूट वाली, यानी रैशनल हो इरेशनल हो जैसा भी नंबर हो आप ऐसा कैसा छाप देना है, लेकिन सिर्फ आपको काम करना है बीच का साइन बदल देना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो नीचे लिखा वही ऊपर लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि हमको 1 लाना है, इन दोनों को कैंसिल करके 1। अब यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, ये आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, a प्लस बी ए माइनस बी वाली, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और ऊपर √7 प्लस 2 एज इट इज़। तो यहाँ से क्या आ गया, √7 का स्क्वायर हो गया बच्चों 7, और
2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 है, ये 2 है इसका स्क्वायर और इधर स्क्वायर रूट हटा है और ऊपर संख्या ऐसी की ऐसी रही √7 + 2। तो नीचे क्या आ गया आपका 3 आ गया बच्चों, √7 + 2। अब ये भी आपका आंसर है और चाहे तो आप इसको 1/3 आगे लिख लो आप, √7 + 2 ये भी आंसर है और सेपरेट भी कर सकते हो। आपको ये पता नहीं क्या आंसर दिया है इसलिए यहाँ तक करके आप छोड़ देना है। तो ये आपके रिक्वायर्ड आंसर हुआ है। तो रैशनलाइजेशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया। जो भी दिया हुआ है वो अगर 2 टर्म्स है तो उसका अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो नीचे से रूट हटाने को ही रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कहलाता है। ओके, थैंक यू।